बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। आई होप यूर ऑल वेल। और आज हमारा इंग्लिश का पहला लेसन है। सो डियर टीचर्स, आई होप दैट यू आर रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर द लेसन। और इस लेसन की जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, लेसन प्लान है और एक्टिविटी है, आपने डेफिनेटली नीचे गिवन लिंक से आपने डाउनलोड कर ली होगी। और आज बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। सो टुडेज टॉपिक इज द रिवीजन ऑफ स्मॉल लेटर्स ए टू जी। सो डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, प्ले ग्रुप में आप स्मॉल लेटर्स की जो है वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर चुके हैं। आपको उनकी रिकग्निशन भी है, यानी आप पहचानते हैं व्हाट स्मॉल लेटर्स आर एंड हाउ दे साउंड। और इसके साथ साथ आपने उनकी बहुत सारी वोकैबुलरी के वर्ड्स भी सीखे थे। तो आज हम उस पर फर्दर बिल्ड करेंगे। एंड ये टीचर्स कीप इन माइंड इफ देयर आर न्यू स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम जिन्होंने अभी तक प्ले ग्रुप को नहीं पढ़ा और उनको फॉर्मली अल्फ़ाबेट्स नहीं आते, तो आज के लेसन को आपने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ताकि उनमें से बच्चे जो हैं वो मेजॉरिटी लेटर्स को और उनकी साउंड्स को पहचान सकें। तो जितने ज़्यादा आप प्रोएक्टिव होंगे और आपने रिसोर्सेज को अपने प्रिपेयर किया होगा, आज के ईएलओस को एड्रेस करने के लिए आपकी क्लासरूम उतनी ही स्मूथली चलेगी। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव द ईएलओस फॉर टुडे। आज हमारे दो ईएलओस हैं, यानी दो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं। पहला एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम हमसे ये कह रहा है कि वी शुड नो और वी शुड बी एबल टू recognize letters with their sounds. And the second one is trace, copy and write letters of the English alphabet. So we are going to develop further recognition of the sounds, and we are going to trace and do some copy practicing of writing letters of the English alphabet. तो आज हमारे लेसन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी और जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, that will be revolving around these ELOs. So let's see what do we have for you here. Now the lesson of the name of the unit is written on the lesson page on the top. It says revision of small letters A to Z. So Janab, dear teachers, the teacher note is for you and there are some suggested activities given. Recall the small letters with flashcards or writing on the board. Sing the ABC song and help children revise the small letters and their sounds. Plan this lesson as a revision. Use a sandbox or paints to practice letter writing. Now, one thing you have to keep in mind that this revision lesson is going to be a proper lesson. That means children are going to recall all the small letters along with some vocabulary from A to Z. Now, the point here is that you are going to make sure by the end of this lesson or this day that students can recognize and recall all those alphabets. तो आपने सैंडबॉक्स की मदद से, पेंट्स की मदद से, डिफरेंट वर्कशीट्स की मदद से, या जैसे भी आपको लगता है कि आपकी क्लास को मटेरियल की ज़रूरत है, इस लेसन के बाद आप उसको प्लान करके इस लेसन के दौरान या इसके एंड पे उसको इनकॉर्पोरेट करें और इंश्योर करें कि तमाम बच्चों ने तमाम अल्फ़ाबेट्स को रिवाइज कर लिया है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि जो हम लेसन अप करने लगे हैं, रिवीजन ऑफ स्मॉल लेटर्स ए टू जी, उसकी वार्म अप एक्टिविटी क्या है। तो वार्म अप एक्टिविटी के लिए डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, हम ए टू जी तक के स्मॉल लेटर्स को रिवाइज करेंगे और आपने मेरे साथ स्क्रीन पे फोकस रहना है और जो आपको अल्फ़ाबेट यानी स्मॉल लेटर स्क्रीन पे नज़र आएगा, आपने उसकी आवाज़ निकालनी है और साथ उसकी जो वोकैबुलरी का जो इमेज है उसका भी नाम बताना है, क्योंकि अब आपकी वोकैबुलरी भी रिपीट होना, रिवाइज होना ज़रूरी है। सो प्लीज़ स्टे फोकस ऑन द स्क्रीन एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर फर्स्ट फॉर यू। What letter do you see on the screen? It's the letter small a and the sound is a. A, apple. B, ball. A, apple. B, ball. शाबाश, मेरे साथ साथ आपने पढ़ना है। Now let's see what is coming up next. K, cat. D, drum. A, elephant. शाबाश। फिश, जो शुरू की आवाज उस पर फोकस रखें। फिश। ग, goat.
hen. Ink. Jug. Kite. Lemon. Mango. Nest. Orange. Panda. Queen. Rat. Sun. Tree. Umbrella. Van. Watermelon. Box. Now dear students, जो box की sound है वो इस letter की है. So now the last sound is for this letter X. This is X. Box. Yo-yo. Zebra. Now dear teachers, if you like to recall these alphabets and the sounds once again, आप इनको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके बच्चों के साथ इनको रिपीट कर सकती हैं, या आपके लिए टीचर्स नोट में जो सजेस्टेड एक्टिविटीज़ दी हैं उनकी मदद से आप ये तमाम साउंड्स को रिपीट कर सकती हैं. मगर आज आपने इस पे फोकस रखना है कि द साउंड्स आर रिपीटेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स as either a whole class activity or an individual activity. That is up to you. तो अभी जो आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है वो ग्रुप एक्टिविटी है, ज़रा देख लीजिए और उसके इंस्ट्रक्शंस ले लीजिए कि आपने क्या करना है. Divide the class in equal groups and ask them to search different objects from the class corners. For example, they can go to the arts, maths or science corner and then bring those objects and place them on the table and tell the initial sound. यानी क्या करना है आपने बच्चों, आपको टीचर ग्रुप्स में डिवाइड करेंगी 3 या 4 में, जैसे भी टीचर को इजी लगता है, और उसके बाद आप चूज करेंगे अपने लिए कोई एक्टिविटी कॉर्नर. अगर आप आर्ट्स कॉर्नर में जाना चाहते हैं, मैथ्स कॉर्नर में जाना चाहते हैं, साइंस कॉर्नर में जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है. बट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू दोज कॉर्नर्स, पिक अप अ फ्यू थिंग्स एंड ब्रिंग बैक टू योर टेबल. और उसके बाद जब आप उन चीज़ों को एक एक करके उठा के उनका नाम बताएंगे तो आपने उनकी जो इनिशियल साउंड है यानी जो पहली आवाज़ है वो बतानी है. जैसे कि ये एक स्टाइलस है तो इसकी शुरू की आवाज़ है स. तो आपने उस ऑब्जेक्ट को, हर ऑब्जेक्ट को बारी बारी उठाना है और उसकी इनिशियल आवाज़ यानी पहली आवाज़ को अपने फ्रेंड्स को बताना है कि ये कौन सी है. और अगर आप चाहें तो इसको एक गेसिंग गेम भी कर सकते हैं. अपने फ्रेंड के साथ उन्हें कह सकते हैं कि आपको बताएं इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है और इसकी जो शुरू की आवाज़ है वो कौन सा लेटर है. सो डियर टीचर्स, काइंडली पॉज दिस वीडियो एंड प्रैक्टिस दिस एक्टिविटी as many times as you can so that the students are able to identify and recognize the sounds of the small letters. So once you're back after the group activity, काफ़ी हद तक आपने तमाम अल्फ़ाबेट्स के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई भी किया होगा और उनकी इनिशियल आवाज़ों के साथ भी उनकी प्रैक्टिस की होगी. So I'm really happy and glad. Now it is time for you to get back to your seats and do some work on your own book. क्योंकि आपको पता है जब हम ग्रुप एक्टिविटी कर लेते हैं तो उसके बाद हम तैयार हो जाते हैं अपने इंडिविजुअल टास्क के लिए जिसको हमने अपनी बुक पे करना होता है. और हमारी जितनी कलरफुल सी बुक है उसमें आज आपके लिए कौन सा पेज है, ज़रा पेज अपना देख लीजिए. दिस इज़ योर पेज, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. इस पेज को आप रेडी कर लीजिए. And what can you observe here? Yes, you have to write on 4 lines the small letters of the English alphabet.
तो जनाब आपके लिए डॉट्स प्रोवाइडेड हैं, आपने 4 लाइंस में फोकस रह के ये काम कंप्लीट करना है और इस टास्क के लिए आपके पास डियर टीचर्स 5 to 6 मिनट्स हैं ताकि तमाम बच्चे ये पेज कंप्लीट कर लें। तो पेज कंप्लीट कर लीजिए एंड देन गेट बैक फॉर द होमवर्क एंड द रैप अप एक्टिविटी। So I hope you have enjoyed writing on these letters और अब आपकी पेंसिल ग्रिप तो बहुत अच्छी होगी और ट्रेसिंग के लिए आपको बहुत कंफर्टेबल पोस्चर भी मिला होगा राइटिंग करने के लिए। So once this page is complete, you have also recalled these sounds and the small letters. So that is wonderful. I appreciate that. तो अभी बुक को साइड पे कर दें ताकि टीचर उनको चेक कर ले। और अभी आपने क्या करना है, आपने अभी ज़रा गौर से सुनना है कि आपका होमवर्क क्या है। तो होमवर्क के लिए दिए स्टूडेंट्स, you are going to get this worksheet. You can see the worksheet on the screen. ये टीचर ने प्रिंट करके आपको दी होगी और इसमें तमाम स्मॉल लेटर्स A to Z लिखे हुए हैं जिनको आपने डॉट्स के ऊपर ट्रेस करना है और अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस को फर्दर स्ट्रॉन्ग करना है। सो इस प्रैक्टिस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप A to Z के लेटर्स की साउंड्स को पहचानना शुरू कर दें और जब आप उसको कहीं पे लिखा हुआ देखें तो आप बता सकें कि ये इस लेटर की ये साउंड है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द रैप अप एक्टिविटी डियर टीचर्स। रैप अप एक्टिविटी को आप परफॉर्म करेंगे इस लेसन के बाद, यानी मेरे जाने के बाद, वीडियो को ऑफ करने के बाद आप ये एक्टिविटी करेंगे ताकि आपको इंश्योर हो जाए कि तमाम बच्चों ने तमाम लेटर्स को और साउंड्स को उनकी रिकॉल कर लिया है। सो लेट्स सी व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर टुडे। बच्चों ने आज इस काबिल होना है कि वो रिकग्नाइज कर सके यानी पहचान सके आवाज़ों को। तो डियर टीचर्स प्लीज़ डोंट बी ओवरवेल्म विद इट क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है तो आपने बच्चों को इस चीज़ पे पुश नहीं करना, लेकिन उनको एनर्जी के साथ और एक्टिविटीज़ के साथ इतना इंगेज रखना है कि वो खुद ही इंटरेस्ट ले लें और आपको रिस्पॉन्स दें। और उसके बाद सेकंड हमारा ELO था कि ट्रेस कर सकें, कॉपी कर सकें और लिख सकें इंग्लिश लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स को। तो अब ये भी हमने प्रैक्टिस कर ली। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द एक्टिविटी टाइम फॉर द रैप अप। Now for the wrap up activity, what you need to do is you have to sing the ABC song. That is a very famous ABC song जो आपको आता है, वो आपने क्लास के साथ ग्रुप में सिंग करना है और उसके साथ साथ आपने लेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए सैंड बॉक्स में राइटिंग करनी है। यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। ये सैंड बॉक्स टीचर ने आपके लिए बना के क्लासरूम में रखा होगा। आपने अपनी फिंगर की मदद से, इंडेक्स फिंगर की मदद से सैंड बॉक्स में डिफरेंट लेटर्स की एक्टिविटी करनी है, उसको ट्रेस करने की। नाउ यू कैन प्ले अ गेम हियर ऑल्सो कि आप जल्दी बीच में से कोई लेटर बता सकते हैं। जैसे आप अली इब्राहिम को कहे कि मुझे साउंड दिखाओ कैसे लिखते हैं, तो वो अपनी इंडेक्स फिंगर से सैंड में आपको ट्रेस करके बताएगा। सो इसको एक्टिविटी को आपने एग्जीक्यूट करना है इंटरेस्ट के साथ और आपने देखना है कि आपके फ्रेंड्स को साउंड्स की रिकग्निशन होगी है या नहीं होगी। सो थैंक you very much, dear teachers, for being there. Make sure that you are supervising this entire activity and you're making sure your students have learned the sounds and the small letters from A to Z of the English alphabets. Take care until the next lesson. Allah Hafiz.